बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आसमानी दस्तरख्वां की दरख्वास्त क्यों की। ये वाक़या कुरान मजीद की रोशनी में कुछ यूं है कि कुरान मजीद में सूरह माइद की आयत नंबर 111 से लेकर 115 तक इस मशहूर आसमानी दस्तरख्वां जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए नाजिल हुआ था, उसी वाक़या का जिक्र हुआ है। इस मायद यानी दस्तरख्वां आसमानी के नज़्ज़-व-जल के मशहूर वाक़या की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मसीह के असहाब खास ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या तेरा परवरदिगार हमारे लिए आसमान से ग़िज़ा भेज सकता है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस मुतालिबा पर जिसमें ऐसे मुआजिज़ात व आयात दिखाने के बावजूद शक और तदरक की बू आ रही थी, गौर किया और उन्हें तनबिया की और कहा कि अगर तुम ईमान रखते हो तो खुदा से डरो। लेकिन उन्होंने जल्दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि हमारा इस मुतालिबा से कोई गलत मकसद नहीं है और ना ही इसमें हमारी किसी हर दर्मी की गर्ज पोशीदा है, बल्कि हमारी तमन्ना ये है कि हम उस मायदा में से खाएं और आसमानी ग़िज़ा के खाने से नूरानियत हमारे दिल में पैदा होगी, क्योंकि ग़िज़ा मुसलमान तौर पर रूह इंसानी पर असर अंदाज होती है। इसके अलावा हमारे दिलों में राहत पैदा होगी और इत्मीनान हासिल होगा और ये अजीम मौजज़ा देखने से हम इल्म व यकीन की सरहद तक पहुँच जाएंगे और ये जान लेंगे कि आपने जो कुछ हमसे कहा वो सच है, ताकि हम उस पर गवाही दे सकें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके इस मुतालिबा में उनकी हुस्नियत से आगाह हुए तो उनकी दरख्वास्त को बारगाह खावंदी में इस तरह से बयान फरमाया कि खुदावंद हमारे लिए आसमान मायदा भेजो, हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी शुमार हो और हमें रिज़्क़ अता फरमा के तू ही हमें बेहतर रिज़्क़ रसा सकता है। उसमें ये बात खास तौर पर काबिल तवज्जो है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी दरख्वास्त को बहुत ही उम्दा तरीके से बारगाह खावंदी में पेश किया, जिसमें हक तलबी की रूह का इजहार भी पाया जाता है और इज्तमाई व अमूमी मसाइल को भी मलहूज रखा गया है। खावंद ताला ने इस दुआ को जो हुस्न नियत और खुलूस के साथ दिल से निकली थी कबूल कर लिया और उनसे फरमाया कि मैं इस किस्म का मायदा तुम पर नाजिल करूंगा। उस बात पर भी तवज्जो रहनी चाहिए कि इस मायदा के उतरने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत सख्त हो जाएगी और इस किस्म की वाज़ेह मौजज़ात देखने के बाद जिस शख्स ने राह कुफर इख्तियार की तो उसे ऐसी सजा दूंगा कि आलमीन में से किसी को ऐसी सजा नहीं दी होगी। चंद जरूरी निकात की याद दहानी उन आयत में चंद ऐसे निकात हैं जो मुताला जरूरी है। नंबर 1, मायदा के मुतालिबा से क्या मुराद थी। उसमें तो शक नहीं कि हवारियों उस दरख्वास्त में कोई बुरा इरादा नहीं रखते थे और उनका मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हट दर्मी करना था, बल्कि मजीद इत्मीनान के साथ जुस्तजू था, ताकि दिलों की गहराइयों में जो शक व शुबाब और दसू से बाकी हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान किसी मतलब को इस्तेलाल के जरिए यहाँ तक कि कभी कभी तजर्बा की बुनियाद पर भी साबित कर लेता है, लेकिन जब मसला ज्यादा अहम होता है तो बहुत से दसू से और शक व शबात के और दिल के गोशों में बाकी रह जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबहूस होने वाले आखिरी नबी थे। आपने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बिशारत सुनाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबहूस फरमाया और उन पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्न मरियम को अपने से पहले किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था।
تو محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔